नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रेक और मैं हूं आपके साथ लता। श्रद्धा मर्डर केस की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि अब फिर से दिल्ली में हुए इस नए मामले ने लिव इन हत्याकांड मामले के जख्मों को हरा कर दिया है। श्रद्धा के बारे में सोचकर आज भी हर माँ, हर पिता अपनी बेटी को बाहर भेजने से पहले 2 बार सोचते हैं आफताब जैसे उन दरिंदों के बारे में जिनके लिए किसी की जान लेना उतना ही सामान्य है जितना कि हर रोज खाना खाना। जिसे देखते हुए अब इसी कड़ी में दिल्ली में ही हुआ निक्की मर्डर केस जुड़ गया है। न्यूज़ ब्रेक की इस रिपोर्ट में जानिए नए हत्याकांड मामले की बारीकियां। दरअसल 14 जनवरी को जब पूरी दुनिया वैलेंटाइंस डे मना रही थी, तब दिल्ली का एक कपल ऐसा भी था जहां गर्लफ्रेंड को मारकर बॉयफ्रेंड करीब 1 हफ्ते से उसके शव के साथ रह रहा था। 8 फरवरी को कत्ल करने के बाद आरोपी अपनी प्रेमिका के शव को फ्रिज में डालकर चैन की नींद सो रहा था। पूरा मामला मित्रांव गांव के ढाबे का है, जिसका मालिक साहिल गहलोत यानी मर्डर केस का आरोपी है। दोनों की मुलाकात 2018 में हुई, जब साहिल एसएससी की कोचिंग के लिए उत्तम नगर जाता था और हरियाणा के झज्जर गांव के रहने वाली निक्की यादव भी मेडिकल की तैयारी के लिए उत्तम नगर जाती थी। जिस दौरान दोनों के एक ही बस में जाने के कारण दोनों के बीच दोस्ती हो गई, जिसके बाद साहिल ने ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया यूनिवर्सिटी में डी फार्मा कोर्स में दाखिला लिया। उसी के पीछे निक्की ने भी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश ऑनर्स में दाखिला ले लिया, जिसके बाद दोनों ग्रेटर नोएडा में एक साथ रहने लगे और ऋषिकेश जैसी इत्यादि जगहों पर घूमने भी लगे। हालांकि लॉकडाउन शुरू होते ही दोनों अपने अपने घर लौट आए, जिसके बाद से दोनों के बीच चीजें बिगड़ने लगी। बता दें कि इन सभी बातों का खुलासा साहिल ने पुलिस की पूछताछ में किया। साहिल ने बताया कि उसने 8 या 9 फरवरी को निक्की को मिलने कश्मीरी गेट में बुलाया, जिस दौरान दोनों के बीच गर्मागर्मी बढ़ गई, जिसके बाद साहिल ने निक्की का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो निक्की के शव को कार में रखकर मित्रांव गांव में अपने ढाबे पहुंचा, जहां उसने शव को फ्रिज में छुपा दिया। अब 2 मिनट रुकिए और सोचिए, 2 मिनट पहले किसी नाम से जाने जाने वाली हस्ती को 2 मिनट नहीं लगते शव कहे जाने में। हम यहाँ किसी की लापरवाही को दोष नहीं दे रहे, बस आज के मानव की बदलती प्रवृत्ति के बारे में आपको चेता रहे हैं। अब साहिल की गिरफ्तारी पर नजर डालें तो मंगलवार 14 फरवरी को सुबह लगभग 11 से 11:30 के बीच साहिल के ढाबे से पुलिस ने शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए राव तुलाराम मेमोरियल अस्पताल भेज दिया। जिसके बाद से पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि आखिर साहिल ने युवती का कत्ल करने के बाद शव को फ्रिज में इतने दिन क्यों छुपाया। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि क्या साहिल की मंशा भी आफताब जितनी ही अमानवीय थी। पुलिस और जनता के सवाल यही नहीं थमते, बल्कि इसकी एक लंबी सूची है जिसका जवाब अब हर हत्यारे को देना होगा। बता दें कि पूरे मामले की जानकारी निक्की के परिवार वालों को दे दी गई है और जानकारी मिलते ही परिवार और गांव में मातम पसर गया है। जिसके बाद निक्की के पिता सुनील कुमार का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि निक्की और साहिल के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन 10 फरवरी को साहिल की शादी होने वाली थी, जिस बात का विरोध निक्की कर रही थी, क्योंकि निक्की साहिल से शादी करना चाहती थी। हालांकि साहिल अपने परिवार वालों के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि साहिल का परिवार निक्की के रिश्ते के लिए राजी नहीं था। जिसके बाद अब हत्या का शुरुआती कारण इसी बात को माना जा रहा है, जहां देखना यह होगा कि पुलिस इसी एंगल से आगे बढ़ेगी या दूसरे एंगल को खंगाल कर कुछ और भयावह सामने लाएगी। आज के लिए इतना ही। ऐसी और रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ ब्रेक के साथ। धन्यवाद।